तो हे गाइस, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल आयुष अकेडमी में। तो हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्क्वायर के बारे में। तो हाँ गाइस, आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। आज इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। आज इस वीडियो में आप लोग के लिए लाया हूँ सबसे सुपर हिट ट्रिक के साथ। तो हाँ गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके जीवन के लिए। अब आप पूछेंगे कैसे स्क्वायर कैसे है महत्वपूर्ण? तो गाइस इसलिए है, अगर आप कहीं जमीन खरीदते हैं या कहीं जमीन बेचते हैं उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे आप सिंपल उदाहरण एक ले लीजिए, जैसे आपका घर बन रहा है तो उसका क्या लंबाई चौड़ाई उसका परिमाप निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है, विकर्ण निकाला जाता है। तो उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर आपको विश्वास ना हो अपने मम्मी पापा चाहे किसी से पूछ लीजिए। तो गाइस आइए बातें हैं अपने टॉपिक पर। तो आज क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर यानी वर्ग। तो वर्ग होता क्या है, वर्ग किसे कहते हैं? तो गाइस सिंपल भाषा समझ लीजिए, वह आकृति जिसकी चार भुजाएं क्या हो समान और एक कंडीशन हो, और एक कंडीशन क्या हो उसकी प्रत्येक कोण जो हो 90 अंश का हो। तो यहाँ पर देख लीजिए फिगर है, एक है इसकी चार भुजाएं देखें समान है, चार भुजाएं समान है। फिर इसका क्या पूछ रहा है? प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। इस जो कोण बना है चौकोर में एक कितने अंश का हो? एक वो 90 अंश का हो। तो गाइस देखिए यहाँ पर कुछ सूत्र दिए हैं, इसको लेकर हम आगे क्वेश्चन कुछ करेंगे। फिर क्या है? वर्ग का परिमाप। अगर वो आपका परिमाप हमको सवाल में पूछ लिया तो क्या करेंगे? 4 गुणे भुजा, भुजा दी गई होगी, क्लियर। तो 4 गुणे भुजा कर देंगे, आंसर आ गया बस। फिर वर्ग का क्षेत्रफल अगर पूछा गया हो तो भुजा का स्क्वायर कर लेंगे, लो आ गया। फिर वर्ग का अगर विकर्ण, अब विकर्ण क्या होता है जान लेते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर एक आकृति बन गई है वर्ग की, फिर इसे टेढ़ी जो क्रॉस लाइन आई है इसी को विकर्ण कहते हैं। तो गाइस विकर्ण क्या होता है? तो गाइस समझ लीजिए, अगर आपका घर बन रहा है तो उसमें आप देखेंगे मिस्त्री लोग जो ऐसे टेढ़ी लाइन खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? विकर्ण से पता करता है घर सीधा या टेढ़ा बन गया है। क्लियर दोस्तों? तो गाइस चलिए अब आगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं उसे हल। तो गाइस चलिए आपका पहला क्वेश्चन रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर। तो गाइस पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं तब करते हैं। तो गाइस उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो। तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो गाइस इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्ग का परिमाप सूत्र याद है? तो पहले लिखिए क्या दिया पहले हमको। तो गाइस ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर। तो गाइस चलिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं समझते हैं तब करते हैं। तो गाइस उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो पहले इतना हम लिख देते हैं, भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा है वह है 4 सेंटीमीटर से। क्लियर? हमको पता चल गया सवाल में ही दिया गया है क्या वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा क्या है, सवाल में पूछा क्या समझते हैं? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है लिख लीजिए यहाँ पर, हमको पता है पहले से। वर्ग की परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया गया है 4 गुणे भुजा। आपको सूत्र याद है ना? याद है तो हो जाएगा 4 गुणे भुजा। तो 4 यहाँ पर, अब भुजा ये देखिए यहाँ पर वर्ग का भुजा 4 है तो 4 कितना 4 16 आपका ऐसे हो गया। तो गाइस देखिए कितना इस तरह हो गया।